तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव। सा उद्यानानि चातितारम्म मनिन्दिरादिनिधिभियम्म कुसुमफलस्तबक्क सुभाकिस्सल्या वनत्रुचिरीवीटपीनाम लताङ्गलीलितानानम्म श्रीभियम्म समिथोना विविध विहंगमजला शयनानमलजल पूर्णयाना इषकुलुष्वातानि नीरज कुमुद कुवल्यङ्कार नीलोत्पल्लोहितशत पत्रादि विनेषु कृतानिकेतानामेक विहार कुल मधुर विविस्वानादीन इंद्रयो सवैरमरलोक विश्रिय मतिस्यात्या वहाँ के बगीचे भी अपने शोभा से देवलोक के उद्यानों की शोभा को मात करते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष हैं जिनकी सुंदर डालियां फल फूलों के गुच्छों और कोमल कपोलों के भार से झुकी रहती है तथा जिन्हें तरह तरह की लताओं ने अपने अंग पास से बांध रखा है। वहाँ जो निर्मल जल से भरे हुए अनेकों जलाशय हैं उनमें विविध विहंगों के जोड़े विलास करते रहते हैं। इन वृक्षों और जलाशयों की सुषमा से वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। उन जलाशयों में रहने वाली मछलियाँ खिलवाड़ करती हुई चलती हैं तब उनका जल हिलता उठता है। साथ ही जल के ऊपर उगे हुए कमल, कुमुद, कुवल्य, कहार, नीलकमल, लाल कमल और शतपत्र कमल आदि के समुदाय भी हिलने लगते हैं। इन कमलों के वनों में रहने वाले पक्षी अविराम क्रीड़ा कौतुक करते हुए भांति भांति की बड़ी मीठी बोली बोलते रहते हैं जिसे सुनकर मन और इंद्रियों का बड़ा ही आह्लाद होता है। उस समय समस्त इंद्रियों में उत्सव सा छा जाता है। यत्र ही मापशी प्रवशीर्णोमयनयम सर्वम तमम प्रबादन्ते। वहाँ सन सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात आदि काल विभाग का भी कोई खटका नहीं देखा जाता। न वा अतेषु वस्ताम दिवशो दिरिशासना पान स्नानादिरारध्यो व्याध्यायो विजय पलित जरादश्च देह वर्णदरोद्वेकल्ल मगलित नीरति वयो स्तातश्च भवन्ति। इन लोकों के निवासी जन औषधि, रस, रसायन, अन्न, पान और स्नान आदि का सेवन करते हैं। वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं। इन दिव्य वस्तुओं के सेवन से उन्हें मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते तथा झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ जाना, देह का कांतिहीन हो जाना, शरीर में से दुर्गंध आना, पसीना चूना, थकावट तथा शिथिलता आना तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना ये कोई विकार नहीं होते। वे सदा सुंदर, स्वस्थ, जवान और शक्ति संपन्न रहते हैं। न हि तेषां कल्याणाम प्रभवति कुस्तन्न मृत्युवीर्णाम भगवते तेजश्चक्रात् प्रदेशात्। उन पुण्य पुरुषों की सन भगवान के तेज रूप सुदर्शन चक्र के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती। यस्मिन्न प्रविष्टो सुरवधूनाम प्रायम पुंसवन्यानि भयादेव स्रवन्ति पतन्ति च। सुदर्शन चक्र के तो आते ही भय के कारण असुर मनियों का गर्भस्राव और गर्भपात हो जाता है। अतातले मयुपुत्रासुरो बलो निवासत्येन हवाय सृष्टाम शनस्य तिर्मायम काशनदापि माया विनोदार्यन्ति यस्य चे क्रब्जुब्राणस्य मुखतस्त्रयम् स्त्रीगणा उपदन्ते सेवर्णयम् कामिन्यम् पुंश्चलस्य इतावे विलायनम् प्रविष्टम् पुरुषम् रसेन हट्कायन सायदीवित्वा सविलासवलोको नानुराग स्थित संप्लानग्रादिभियम् स्वेरम् किलिरम्यन्ति यस्मान् उपयुक्ते पुरुषो ईश्वरोऽहम् सिद्धोऽयमित्य युतमहाभाजबलमात्मातमिमन्यमानम् कथते मनादेव। अतल लोक में मय दानव का पुत्र असुर बल रहता है। उसने 96 के प्रकार की माया रची है। उनमें से कोई कोई आज भी मायावी पुरुषों में पाई जाती है। उसने एक बार जम्बाई ली थी। उस समय उसके मुख से स्वेरणी केवल अपने वर पुरुषों के रमन करने वाली, कामिनी अन्य पुरुषों से भी समागम करने वाली और पुंसचली अत्यंत चंचल स्वभाव वाली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई। ये उस लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक नाम का रस पिलाकर संभोग करने में समर्थ बना लेती हैं और फिर उनके साथ अपनी हाव भावमयी चितवन, प्रेममयी मुस्कान, प्रेमालाप और आलिंगन के द्वारा हितेष्ट रमन करती हैं। उस हाटक रस को पीकर मनुष्य मंद सा हो जाता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान बलवान समझकर मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, इस प्रकार बढ़ बढ़कर बातें करने लगता है। तदोस्तदाधिले हरो भगवान हाटकेश्वरम स्वर पार्षद भूत गणावृतम
प्रजापति संगभृणायम भवो भावनया स मिथुनीभूत आस्ते यतम प्रवृत्ता सरित प्रवाह हाटकी नाम भयोपरिण्यम यत्र चित्र भावनरिश्वना संविध्यान योजसा पीबति तदुष्टुतम हाटकाख्याम स्वर्णम भूषणा सुरेंद्र वरौदेशु पुरुषाम सह पुरुषना निबिरयंती। उसके नीच विताल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूतगणों के सहित रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि के वृद्धि के लिए भवानी के साथ व्यवहार करते रहते हैं। उन दोनों के तेज से वहाँ हाटकी नाम की एक श्रेष्ठ नदी निकली है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। वह जो हाटक नाम का सोना थूकता है, उससे बने हुए आभूषणों को दैत्य राज्यों के अंतपुरों में स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं। आच्युतरो भौस्तरवम पातम पंचम षष्ठयोम अर्थात चौथे मास तक जो गर्भ गिरता है उसे गर्भस्राव कहते हैं तथा पांचवें और छठे मास में गिरने से वह गर्भपात कहलाता है। ततो दस्तात् सूतले उदार श्रुवम पुनश्लोको विरोचनात्मजो बलि भर्गवता महेंद्रस्य प्रियम चीकर्षमाने नादितल भर्तकायो भूतवा वटुवामन रूपेण परीक्षिता लोकत्रयो भगवदनुकंपेव पुनम प्रवेशित इंद्र दिवश्य विद्यमान्यासु समृद्ध्या श्रिया बीजुष्टम स्वधर्म मणारसदस्तमेव भगवंत माराधनीय भगत साधवसो आसुदुनापि। वितल के नीचे सुतल लोक है, उसमें महा पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए आदिति के गर्भ से वटु वामन रूप अवतीर्ण होकर उनसे तीनों लोक छीन लिए थे। फिर भगवान ने की कृपा से उन्हें इस लोक में प्रवेश हुआ, या उन्हें जैसे उत्कृष्ट संपत्ति मिली है वैसे इंद्रियादि के पास भी नहीं है। अतः वे उन्हीं पूज्यतम प्रभु की अपनी धर्मचारण द्वारा आराधना करते हुए आज भी नियमता निर्भयता पूर्वक रहते हैं। नो एवर्त साक्षात्करो भूमि दानस्य यत भगवत शेष जीवन किया नम जीव भूतात भूते परमात्मनि वासुदेव तीर्थम में पात्र उत्पन्न ने परिया श्रद्धया परामसद माहित मनसा संप्रति दापादस्य साक्षात वर्गदस्य यद्विल नीलेश्वरम। राजन, संपूर्ण जीवों के नियंता एवं आत्मस्वरूप परमात्मा सन भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिए हुए भूमिदान कि ये कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सुतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। यह ऐश्वर्य तो अनित्य है, किंतु वह भूमिदान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। यस्सहि वावशुत्पन्न प्रकलनादेषु विवशम शुक्रणमादि गृणम पुरुषम कर्म बंध मंजसा विदुनोति यस्य हेव प्रतिबाधनम मुमुक्षुवतोपलोभन्ते। भगवान को तो छींकने गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार नाम लेने से भी मनुष्य सहसा कर्म बंधन को काट देता है, जबकि मुमुक्षु लोग इस कर्म बंधन को योग साधन आदि अन्य अनेकों उपायों के आश्रय लेने पर बड़े कष्ट से कहीं काट पाते हैं। तद भक्ता नाम तावत्तम सर्वशमात्मत्तम न्याद आत्मैव। अतएव अपने संयमी भक्त और ज्ञानियों को स्वरूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों की आत्मा सन श्री भगवान को आत्मभाव से किए हुए भूमिदान का यह फल नहीं हो सकता। न वे भगवान मुन मनुष्या अनुजग्रहा यदुत्त पूर्णारात्मनुत्रो मोशनम मायामय भोगेश्वर मेवातुनुतोति। सन भगवान ने यदि बलि को इसके सर्वसाधान के बदले अपनी विस्मृति कराने वाले मायामय भोग और ऐश्वर्य दिया तो उन्होंने उस पर यह कोई अनुग्रह नहीं किया। यतद् भगवातन विगातन उपेयन यांचा पलेना प्रत्त स्वशिरा वशे शीतल लोकत्रयो वरुणोपाशेष संप्रीति मुक्तो गिरिदर्याम चाप विद्ध इति होवाच। जिस समय कोई और उपाय न देखकर सन भगवान ने याचना के छल से उसको त्रिलोकी का राज्य छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया, तब वरुण के पाशों में बांधकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था, नूनम बतायम भगुणार्त्रेषु न निशानतो योसो विंद्रो सचिवो मंत्राय वृत एकातंतो बृहस्पति महित्याय स्वमुपेन्द्रा तत्मादि आचात मन शाशिशो नो एव तदास्य मत्ति गंभीर वयस्सम कालस्य मनवंत्र परिवृतम क्यों लोकत्रयादिदम। खेद है, ये ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसमें सम्मति लेने के लिए अनन्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया।
फिर भी उनकी अवहेलना करके इसी विष्णु भगवान से उनका दास्य न मानकर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ही भोग ही मांगे। ये तीन लोग तो केवल एक मनमंत्र के ही रहते हैं, जो अंत काल का एक अवयव मात्र है। भगवान के कैंकर्य के आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य है। यस्यानुदसमेवा समतमापहम कीलत वव्रेन तु सप्तत्र्याम यदुता कुत्तभ्यम पदम दीयमानम भगवतम परिमति भगवतो परते कलु सत्परि। हमारे पितामह प्रहलाद जी ने सन भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। सन भगवान देना भी चाहते थे तो भी उनसे दूर करने वाला समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कंटक राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। तस्य महानुभावनस्य सनतो स्मृति काज कषाय को वासुमृद्धि पर्यन्न भग्नु ग्रह उपजिगिष्यति। वे बड़े महाअनुभव थे, मुझ पर तो सन भगवान की कृपा ही है और न मेरी वासना ही शांत हुई है। फिर मेरे जैसे कौन पुरुष आपके पास पहुंचने का साहस कर सकता है। तस्यानुचरित मुरुपुष्ट द्विरशत्ते यस्य भगवान बसो मखिल जगद गुरु नारायणो द्वारी सन गदा पनिवर्तष्टते निज जान कुंभते हृदयो एनाष्टेन पदा दशकंदरो योजना युतम दिग्विजय उचाटितम। राजन, इस बलि का चरित्र हम आगे अष्टम सकंद में विस्तार से कहेंगे। अपने भक्तों की अखिल जगत की परम पूजनीय गुरु सन भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहां पहुंचा, तब उसे सन भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर फेंक दिया था। तदोस्तता लातले मया नाम दानवेन्द्र स्त्रिय पुरीता पति भर्गवतो पुरारीना त्रिलोकीशम चिकीर्षुणा निर्वतो सुपुत्र तस्य प्रसाद लब्ध पदो माया विना मार्चयो महादेवेन परिरीक्षितो विगत सुदर्शनो भयो मह्यते। सुतल लोक से नीचे तलातल है, वहाँ त्रिपुराधिपति दानवराज मय रहता है। पहले तीनों लोगों को शांत प्रदान करने के लिए सन भगवान शंकर ने उसके तीनों पुर भस्म कर दिए थे। फिर उन्हीं की कृपा से उसे यह स्थान मिला। वह मायावियों का परम गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए उसे सुदर्शन चक्र से भी कोई भय नहीं है। वहाँ के निवासी उसका बहुत आदर करते हैं। मंत्रा एकांतो वृतो ब्रह हायो पंद्रे गनात्मन मासिसो न एव तदु नवस्म्यति ग्रह मुजियम मुतास्मितरो रियशत्य यद भगवान त्रिपुरीणा त्रिलोकर्थम माया नामाचार्य। संदेव